यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आज हमारी सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जिसमें हम कुल 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का जिसमें 140 अंक की जीएस पूछी जाती है, जिसका पहला टेस्ट सीरीज आज हम कर चुके हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं जाकर। और आज का हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम आज के 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला सवाल देखें, नैसर्गिक का विपरीत आर्थक शब्द क्या होगा। पहला सवाल आज का, नैसर्गिक शब्द का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होगा। अगर नैसर्गिक का आपसे मतलब पूछे, इसका समानार्थी अगर हम बताएं तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक। और प्राकृतिक का जब आप उल्टा देखेंगे या विलोम देखेंगे या विपरीत आर्थक देखेंगे तो वो कृत्रिम मिलेगा हमको, ठीक है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल। सवाल नंबर 2 देखेंगे, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी इसमें से कौन सा ठीक शुद्ध लिखा है, त्रुटि रहित शब्द कौन सा है। इसमें 3 शब्द हैं आधिकारिक से, लेकिन ये होता है एक्चुअल में आधिकारिक। आधिकारिक होता है बिल्कुल सही वाला जो शब्द है, आधिकारिक। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखें, वह कवि जो तत्काल कविता करे। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने प्रैक्टिस भी किए थे। तो ऐसे कवि को बोलते हैं हम आशु कवि, ठीक है, ऐसे कवि को हम बोलते हैं आशु कवि जो तत्काल या उसी समय कविता करे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची बताना है, समानार्थी इसके जैसा अर्थ। देखो वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी या वसुंधरा कह सकते हैं, और विपुला का मतलब भी होता है पृथ्वी, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, करपट शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। करपट का तद्भव रूप इसमें कौन सा होगा, तो इसका तद्भव होगा कपड़ा, इसका तद्भव होगा कपड़ा। नेक्स्ट देखें, इनमें से खेलना शब्द से बना हुआ विश्लेषण कौन सा है। अगर खेलना शब्द से कोई विशेषण हम बनाएंगे तो वो खिलाड़ी बनेगा, ठीक है, खिलाड़ी, उत्तर सी हो जाए। जिन्होंने हिंदी के मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं वो आप देख लीजिएगा, वहाँ हमने विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, थ्योरी के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवाया है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्रहास का जो समानार्थी या पर्यायवाची है वो है तलवार, वो है तलवार। सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण नहीं है। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर आचार शब्द विशेषण नहीं है। सवाल नंबर अगला देखें, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए विशेषण के कई भेद हमने डिस्कस किए थे, तो जैसे अगर इसमें हम बात कर रहे हैं संख्या की, जहां पर बात होती है तो वो संख्यावाचक विशेषण है, और उसमें भी निश्चित संख्यावाचक होंगे, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आपको लिखा मिलता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, तो ऐसे जो विशेषण होते हैं वो आवृत्तिवाचक होते हैं, ठीक है, आवृत्तिवाचक की कैटेगरी में आते हैं। सी उत्तर हो जाएगा इसका। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखिए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, सर्वज्ञ, ठीक है, ये सर्वज्ञ, ये हमने किया भी था, प्रैक्टिस में हमने किया था इसको। अगला देखेंगे, इनमें से प्रथम शब्द का उपयुक्त विलोम आपको बताना है कौन सा होगा। भाई प्रथम का विलोम अंतिम जो पहला है और उसका लास्ट, ठीक है, फर्स्ट का उल्टा लास्ट, या प्रथम का उल्टा या विपरीत या विलोम अंतिम हो जाएगा। चलिए अगला है वाक्य शुद्धि पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है। अगला इसमें पहला ऑप्शन देखिए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। अब इसमें बड़ाई की जगह जो शब्द यूज करेंगे वो प्रशंसा शब्द है, ठीक है, प्रशंसा, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये वाक्य ठीक है। अगला देखें, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। इसमें अगर प्राणी मात्र लिख दिया गया है तो सभी प्राणी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो समस्त शब्द को यहां से हटा सकते हैं। आपकी आयु 40 वर्ष है, इसमें उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है उसके लिए एक शब्द बताएं। उसको बोलते हैं रिक्त, ठीक है, उसको बोलते हैं रिक्त। जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त बोलते हैं। चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चोर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है खनक, ठीक है, वो है खनक। अगला देखेंगे, पांडु शब्द का विशेषण की दृष्टि से है, तो पांडु शब्द को अगर आप देखेंगे तो ये शब्द विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ठीक है, तो ये दोनों की कैटेगरी में आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ये हमने आपको बताया भी था उसमें कि कवित्री को बहुत पूछा जाता है परीक्षा में,
ठीक है, कवयित्री को परीक्षा में बहुत पूछा जाता है इसको। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द को पहचानना है इसमें। 17। अब देखिए उसमें परीक्षा ये तो गलत है, और आप यहाँ देखें परीक्षा ये ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताएं, तो इसके लिए होगा निर्मिमेष। ठीक है, निर्मिमेष ये ठीक रहेगा। विलोम शब्द में देखिए अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक विरक्ति होता है। ये तो बहुत बार करवाया हमने पहले ही क्लास में इसकी, विरक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है? मैं अनेकों बार विदेश गया। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, तो इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये नापा शब्द यहाँ प्रयोग नहीं होगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये ठीक है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल इतना, इन दोनों में से एक ही शब्द यूज करेंगे हम, तो ये दो शब्द हैं एक साथ, तो या तो करेंगे आप केवल इतना, आप केवल, इसमें से केवल शब्द को उठाएंगे, आप इतना ही काम कर दीजिए। अगला देखेंगे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ये आसान है बिल्कुल, सभी को पता है ये, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आस्तिक। निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द क्या कौन सा है? तो देखो, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है वही विशेष्य होता है, तो इसमें मानस शब्द क्या है? विशेष्य है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य, अगर हम कहें तो संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं उसमें। अनुग्रह का उपयुक्त, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थक क्या होगा? ये सिंपल है, ये सभी को पता है, अनुग्रह का होता है विग्रह। अगला देखें, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म चुनिए। अगर लास्ट को देखें, आदृत और तिरस्कृत, ये सही युग्म है। आदृत का अर्थ जो हो लगाया जाता है या मिलता है वो सम्मान करना या आदर करना होता है, और तिरस्कृत का मतलब अपमानित करने से होता है। निम्नलिखित में से हस्ती जो शब्द है किस शब्द का तत्सम रूप है? ये हाथी का तत्सम रूप है, हाथी का। आधुनिक का विलोम शब्द, अब आधुनिक मतलब आज का यानी वर्तमान, और इसका ऑपोजिट या विलोम देखेंगे तो प्राचीन हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अगला देखें, जीभ का पर्यायवाची क्या है? जीभ का पर्यायवाची रसना है। ठीक है, रसना। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो किसी वाक्य में ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो वही विशेषण होगा। तो देखो इसमें जो काला है, भाई घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये विशेषता वाला शब्द है, यानी विशेषण है ये। और अगर इसमें देखोगे तो ये विधेय, विधेय विशेषण है। ठीक है, विधेय विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में जो 10वां शब्द है ये इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें आप देखेंगे जो 10वां है ये क्रमवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। तिमिर शब्द का पर्यायवाची इसमें अंधकार होता है, अंधकार। अगला देखिए, हुताशन, हुताशन का जो पर्यायवाची है क्या है? तो अग्नि हुताशन का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क, ये याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है, तो इसका शुद्ध रूप ये होगा। चौथा शब्द का तत्सम शब्द बताना है, क्या हो इसका? इसको आप कर लोगे सीधे, चतुर्थ होगा इसका तत्सम शब्द। घोड़ा, घोड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा? घोड़े का तत्सम होगा घोटक, घोटक। चलिए भी हो। आवर्तक का विपरीत बताना है, तो ये होगा अनावर्तक, अनावर्तक। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ, जो एक विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी, दामिनी। अगला देखें, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पार्वती। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची बताइए। चंचरीक, जो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है वो है भ्रमर, वो है भ्रमर। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? चलिए इसमें उत्तर हो जाएगा सिंपली गेहूं। ठीक है, गेहूं। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? इसमें विशेषण का प्रकार इसमें बताना है। कोई आदमी आया वाक्य में जो है वो अनिश्चयवाचक है, कोई पता ही नहीं कौन है। ठीक है, अनिश्चयवाचक है। आगे चलें, गौरव का विपरीत अर्थ आपको बताना है, तो गौरव का विपरीत होगा लाघव। ठीक है, लाघव। अमृत का विलोम शब्द, इसको बहुत सिंपल है ये, तो सभी कर लेंगे इसको, तो 44 का आंसर हो जाएगा इसमें विष, इसमें हो जाएगा विष।
सदाचार का विलोम, सदाचार का विलोम इसमें हो जाएगा कदाचार, कदाचार। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो गयंद, ठीक है, गयंद तद्भव है। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जो तोला जा सके, परिमेय, ठीक है, परिमेय। कम बोलने वाला जो है उसके लिए एक वाक्यांश बताइए, क्या होगा? एक शब्द बताइए इसके लिए। तो जो कम बोलता हो वो हो जाएगा मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनना है आपको। तो इसमें देखिए तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें बांझ, ये तद्भव शब्द है। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द बताएं। जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से कौन हो सकता है? इसको भी पहचान लोगे आप आराम से, ठीक है। तो ये होता है अधीन शब्द, ठीक है, अधीन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा दाढ़ी, ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यौवन शब्द इसमें तत्सम है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो पृथ्वी के पर्यायवाची कई सारे हैं, इसमें से अचल शब्द जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो कौन सा विशेषण है? और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो इसमें हो जाएगा ये सुंदर लड़की है ना, सॉरी सुंदर लड़की, ठीक है, यहाँ सुंदरी लड़की लिख रहा है तो ये ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द, तो ये पंक्ति शब्द जो है तत्सम शब्द। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें है अनुकूल शब्द जो है शुद्ध वर्तनी का है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, कौन सा वाक्य है? देखिए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, गलत हो जाएगा, पीते हैं होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इसके साथ ही तमाम देश भर में ये बात फैल गई, तो देश भर में ये बात फैल गई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, ठीक है। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रामाणिक, ठीक है, ये हो जाएगा प्रामाणिक। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा, देखिए सिंपल है, ये विशेष्य, ठीक है, विशेष्य। देखो हमने इनमें बहुत सारे जो मतलब 5 टॉपिक हैं, इनमें हमने आपको थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, तो आपको चैनल पर वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम, और आगे हम जो है एक मतलब एक विषय की एक मैराथन क्लास अब करेंगे क्वेश्चंस की। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना। कल मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।